हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर हदी हियर। आज का टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा से है, जिसका लास्ट टॉपिक होगा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इससे पहले लेक्चर में हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ पढ़ा था, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और थर्ड लेक्चर में हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एलजी पढ़ा था। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर नंबर 4 फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास दो जानदार का नाम अवेलेबल है, एक है स्लाइम मोल्ड और एक है वाटर मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को माइक्सो माइकोटा भी कहा जाता है और ओ माइकोटा वाटर मोल्ड को कहा जाएगा। सबसे ज़्यादा तफसील हम लोग स्लाइम मोल्ड पे देंगे, स्लाइम मोल्ड पे ही ज़्यादा डिस्कशन होगी। स्लाइम मोल्ड दिखते में किस तरह है, अगर आप देखें तो ये आपको स्लाइमी नज़र आएगा, ठीक है, और ऐसे डिकेइंग लॉग्स जहाँ पर कोई कीचड़ वगैरह पड़ा हुआ है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और इनको नमी बहुत पसंद है, ठीक है। ये छोटे से जानदार होंगे और उस इलाके पर जब तक ऑर्गेनिक मैटर है, गला सड़ा हुआ खुराक है, तो ये उसके ऊपर ग्रो करता हुआ बहुत सारे इलाका को कवर करेगा। येलो कलर में आपको नज़र आएंगे। अगर आप गूगल पे एक टाइप करें एक वर्ड इमेजेस ऑफ स्लाइम मोल्ड, सो आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फीडिंग स्टेज ऑफ अ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये एक स्टेटमेंट है, अक्सर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि भाई ये प्लाज्मोडियम हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोआन में, हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन है जो मच्छर के बॉडी में रहता है और मलेरिया काज करते हैं। एक था, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम का नाम फिर से आ गया है। आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको प्लाज्मोडियम का मतलब यहाँ पे समझा दूंगा, और जो लाइफ साइकिल है स्लाइम मोल्ड का वो आपको बता दें कि किस तरह बच्चे देते हैं, ठीक है। ये आप आज का टॉपिक होगा। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला है वो फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज। अब ये क्या है? फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये जो नाम है, ये मतलब अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं द फीडिंग स्टेज इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। व्हाई इट इज प्लाज्मोडियम? बल्कि प्लाज्मोडियम है क्या चीज? A plasmodium is a mass of multinucleus. Mass of multinucleus. What is mean by multinucleus? Nucleoli. यानी एक ऐसा मास, एक ऐसा सेल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हों। तो इस तरह का जो मास होगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मल्टी मास, बहुत सारे न्यूक्लियस। प्लाज्मोडियम जो हमने ओरिजिनल प्लाज्मोडियम पढ़ा था प्रोटोजोआन में, जो मच्छर के बॉडी के अंदर रहता था, अपनी जिंदगी कुछ हिस्सा मच्छर के बॉडी में, कुछ हिस्सा इंसान के बॉडी में, वो जो प्लाज्मोडियम था वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान कहीं पर इस तरह का स्टेज बना रहा था। इसीलिए ये जो स्लाइम मोल्ड है ये भी इस तरह का स्टेज बना रहा है मल्टी न्यूक्लिएट मास का। दैट इज वाई हम इसको नाम देते हैं, प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। लेकिन इसको आप सिर्फ प्लाज्मोडियम नहीं कहेंगे, इसके लिए आप क्या नाम बताओगे? प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड आप नाम दोगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ प्लाज्मोडियम कहा तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, आम बंदा कंफ्यूज है कि यार किस प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। तो आपने नाम प्लाज्मोडियम के साथ नाम ऐड करना है, कौन सा? प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था क्यों इसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया जा रहा है। अब हम इसके लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह से है। तो लाइफ साइकिल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड, आप ये भी देख सकते हैं स्लाइम मोल्ड का जो लाइफ साइकिल है। यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं एक सिंगल सेल से। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल सेल है और ये डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड के लिए मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ ऐड करूँगा, 2n का लफ्ज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास स्पेस है। तो ये जो है ये हमारे पास है 2n डिप्लॉयड सेल। ये क्या करेगा? ये अपने आप को ग्रो अप करेगा, ठीक है। ये अपने को ग्रो अप कर देगा, सही है, ऐसे अपने आप को ग्रो अप कर देगा क्योंकि इसको खुराक मिल रहा है।
यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये फीड कर रहा है, ठीक है, इट इज़ फीडिंग, उसको खुराक मिल रहा है। इसके अंदर अभी देखो एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस, का साइज़ भी बढ़ रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी आ रहे हैं, इसको खुराक मिल रहा है। तो ये जो स्टेज है जिसमें ये खुराक खाता हुआ अपने जिस्म का साइज़ बढ़ा रहे हैं, लगभग ये 1 फीट तक इसकी जो मोटाई है, डायामीटर जो है वो तकरीबन 1 फीट तक का, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसीलिए तो लोग साइंटिस्ट इस जानदार को इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे रिसर्च में, जैसे कि ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन में, साइटोप्लाज्मिक के अंदर जो मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक के अंदर जो मूवमेंट है उनको स्टडी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये बात मुझे आखिर में कहना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अभी मैंने बता दिया कि इस जानदार को साइंटिस्ट यूज़ भी करते हैं साइंटिफिक स्टडीज़ में। तो बहरहाल जब ये मल्टी न्यूक्लियेटेड मास में आ जाता है तो आप बिल्कुल इसको क्या नाम देंगे, प्लाज्मोडियम। ये रहा भाई वो प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लियेटेड मास। अब क्या होगा कि कुछ देर के बाद आ जाएगा अनफेवरेबल कंडीशन, खासकर मतलब कोई हालात चेंज हो जाए, टेम्परेचर का या वाटर का या फिर खुराक का, ठीक है। तो इस तरह अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये फंजाई की तरह हो जाएगा, मतलब जिस तरह फंजाई स्पोर बनाते हैं ये स्पोर बनाएगा। और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि ये देखो, ये अभी भी वही डिप्लॉइड प्लाज्मोडियल स्टेज है। क्या होगा कि इसके ऊपर एक स्पोरेंजियम बन जाएगा, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्ट है स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम है छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर बन जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर जो है स्पोर्स बन जाएंगे, इसके अंदर क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। अब आप देखिए ये जो थैला है ये है स्पोरेंजियम, ये है स्पोरेंजियम, और इसके अंदर क्या पड़े हुए, इसके अंदर पड़े हुए हैं स्पोर्स। याद रखिएगा, अगर ये जानदार डिप्लॉइड है तो ये स्पोर्स भी डिप्लॉइड होंगे, लेकिन इसके अंदर मियोसिस होगा। देखो दो तरह के सेल डिवीजन है, एक माइटोसिस एक मियोसिस। इसके अंदर जब मियोसिस हो जाएगा तो ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन स्पोर्स के साथ क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा। इधर था 2n डिप्लॉइड जानदार था, लेकिन अब जब मियोसिस हो गया तो अब ये स्पोर्स क्या हो गए, ये हैप्लॉइड हो गए। अच्छा, अब ये स्पोर, ये जो स्पोर है, जो हैप्लॉइड स्पोर है, ये क्या करेंगे, ये गिर जाएंगे, ये गिर जाएंगे। जब ये स्पोर्स गिर जाएंगे, लेट्स सपोज ये एक स्पोर है, दिस इज अ स्पोर, और ये डिप्लॉइड, इस तरह के बहुत सारे स्पोर्स होंगे। तो अब ये स्पोर अपने आप को जर्मिनेट करेगा, जब दोबारा हालात ठीक हो जाएंगे तो ये अपने आप को जर्मिनेट करेगा। ये जब अपने आप को जर्मिनेट करेगा तो इसके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, या तो ये बनाएंगे अमीबा लाइक सेल्स। किस तरह से, अमीबा लाइक सेल, अमीबा जिसके इसके आसपास सेल मेम्ब्रेन है, अंदर एक न्यूक्लियस है, अमीबा लाइक सेल। या फिर ये क्या बनाएंगे, बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स बनाएंगे। ऐसे सेल्स बनाएंगे जिसके पास 2 फ्लैजेला होंगे, ऐसे सेल्स बनाएंगे इसके पास 2 फ्लैजेला होंगे, वी कॉल इट बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स। तो डोंट वरी, स्पोर आपका जर्मिनेट करेगा, या तो बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स बन जाएंगे, बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स बन जाएंगे, या फिर अमीबाइड लाइक सेल्स बन जाएंगे। ये जो अमीबाइड लाइक सेल्स हैं, अमीबाइड लाइक सेल्स को, अच्छा, उसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, स्वॉर्म सेल भी आप उसको कह सकते हैं, स्वॉर्म सेल्स, SWORMCELS, स्वॉर्म सेल्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये 2 तरह के सेल्स आ गए। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स हैं ये आपके ख्याल में हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे? तो भाई बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स भी हमारे पास हैप्लॉइड होंगे, और ये जो अमीबाइड लाइक सेल्स है ये भी क्या होंगे, ये भी हमारे पास हैप्लॉइड होंगे। सो अमीबा लाइक सेल्स या बाइफ्लैजेलेटेड, दोनों की तरह दोनों के दोनों हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स होंगे, क्योंकि आपका स्पोर हैप्लॉइड है तो उससे जो सेल्स निकलेंगे वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब आप यूँ समझ लीजिए कि ये गेमीट है, यूँ समझिए कि ये गेमीट, एक नर गेमीट एक मादा गेमीट है, एक प्लस एक माइनस। तो अगर ये बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स हैं तो ये बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? ये एक आपका सेल है,
बाइफ्लैजिलेटेड, और ये आपका दूसरा सेल है बाइफ्लैजिलेटेड सेल। ये दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह के मेल फीमेल गेमीट फ्यूज़ हो जाते हैं, इनकी फ्यूजन हो जाएगी। तो जब ये गेमीट फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगी, फ्यूजन के बाद क्या होगा, फ्यूजन के बाद एक ज़ाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ज़ाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अभी देखें, ये अब आपके पास एक सिंगल सेल आ गया। ये दोनों सेल हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये ऐसा है जैसे कि एक गेमीट, मेल फीमेल गेमीट, जब मेल फीमेल गेमीट बन जाते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है ना, ज़ाइगोट। तो यहाँ पर भी ज़ाइगोट बनेगा। अब ये हमारे पास फिर से क्या हुआ, 2n आ गया, मतलब ये फिर से हमारे पास डिप्लॉइड लाइफ स्टार्ट हो गया। तो ये जो डिप्लॉइड सेल है, अभी ये बिल्कुल सिंगल सेल है। जिस तरह ये फ्यूज़ हो गए थे, बिल्कुल इसी तरह से ये जो दो अमेबा लाइक सेल्स हैं, ये भी अपने आप को एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कराएंगे, ठीक है, ये भी फ्यूज़ हो जाएंगे। और जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो फिर इनसे भी क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। तो चाहे ये बाइफ्लैजिलेटेड हो या अमेबा, दोनों मिलके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये फिर से वही स्टार्ट करेगा जो हमने पहले से शुरू किया था। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फिर से ये अपना रास्ता फॉलो अप करेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्लाइम मोल्ड के लाइफ में कहीं पर आपको हैप्लॉइड स्टेज नज़र आ रहा है, मतलब कहाँ से, ये जो इलाका है स्पोर से लेकर ये हैप्लॉइड स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज है। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये कौन सा स्टेज है, ये डिप्लॉइड स्टेज है। सो इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड वी हैव अ यूनिसल हैप्लॉइड स्टेज एज वेल एज अ डिप्लॉइड स्टेज। डिप्लॉइड स्टेज कहाँ से शुरू है, ये जो ब्लू कलर है ये आपका डिप्लॉइड स्टेज है, और ये आपका हैप्लॉइड स्टेज है। तो यहाँ पर आप किस्म का आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं कि हो रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, कि आपका स्पोर्स बन रहे हैं, और जब ये फ्यूज़ हो रहे हैं तो ये किस्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। इसके साथ ही आप ये एक पॉइंट मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करना था चलूँ कि स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल के दौरान कहीं पर ये फंगस लाइक होता है तो कहीं पर अमीबा लाइक होता है। यहाँ पर आप देखिए ये अमीबा लाइक है, ठीक है, दिस इज अमीबा लाइक। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये फंगस लाइक। फंजाई क्या करते हैं, फंजाई डेड सब्सटेंस से अपना खुराक हासिल करते हैं, तो भी डेड सब्सटेंस अपना खुराक हासिल करते हैं, और फंजाई भी स्पोर बनाते हैं तो ये भी स्पोर बनाते हैं। सो लाइफ साइकिल के दौरान कहीं पर ये फंजाई लाइक है तो कहीं पर ये अमीबा लाइक है, बड़ा स्पेशल है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि स्लाइम मोल्ड के अंदर आपको सेलवाल का जिक्र नहीं मिलेगा, स्लाइम मोल्ड के अंदर आपको हाइफा का जिक्र नहीं मिलेगा। सेलवाल और हाइफा ये दो बातें आपको फंजाई के अंदर ज़रूर मिलेंगी। फंजाई के अंदर भी सेलवाल है और हाइफा भी, लेकिन यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है। इसका जो दूसरा पार्टनर है जिसका नाम है वाटर मोल्ड, मैं ये मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग बेशक इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये जो दूसरा है वाटर मोल्ड, वाटर मोल्ड या oomaicota, ये इसके बारे में थोड़ा से आपको बस बताता हूँ, ज़्यादा नहीं। एक तो इसके पास जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो ये कि इनके पास सेलवाल मौजूद है, सेलवाल मौजूद है। और ये जो सेलवाल है ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये सेलोलोज से बना हुआ है, काइटिन से नहीं बना हुआ है। तो ये इसीलिए तो हम कहते हैं ये फंजाई की तरह, लेकिन फंजाई नहीं है क्योंकि इसका सेलवाल काइटिन से नहीं बना हुआ है, और फंजाई का सेलवाल काइटिन से बना हुआ है। तो सेलवाल इसका सेलोलोज से बना हुआ है। इसके अलावा वाटर मोल्ड के अंदर आपको हाइफा मिलेगा, हाइफा यहाँ पर आपको मिलेगा, तो हाइफा का जिक्र यहाँ पर मौजूद है। हाइफा जो है वो भी कौन सा हाइफा है, ए सेप्टेट हाइफा, ए सेप्टेट हाइफा। हाइफा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं, न्यूक्लियस। अब अगर इनके बीच में इस तरह के पर्दे मौजूद हों तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट, पर्दे वाला। लेकिन ये जो वाटर मोल्ड इसके अंदर ये पर्दे नहीं है, मतलब न्यूक्लियस तो है। और मैं ये कहता हूँ कि वाटर मोल्ड ज़्यादा मैच करता है फंजाई के साथ, फंजाई के अंदर हाइफा है तो इसमें ज़्यादा मैच करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इसको एंशंट कहा जाता है, ठीक है, एंशंट, बहुत पुराना, यानी ये फंजाई का आबाव अजदाद है। पहले फंजाई नहीं थे, ये जानदार थे, बाद में इनसे फंजाई बना, तो एंशंट ग्रुप हम नाम देते हैं। अच्छा जनाब, बस ये पॉइंट आपको मैंने बताने था। और हाँ,
एक बड़ा स्पेशल पॉइंट कि ये जो जानदार है ये पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक का मतलब ये है कि ये जानदारों के बॉडी के अंदर रहकर, जिंदा चीज़ों के बॉडी के अंदर रहकर अपना खुराक हासिल करते हैं, पैरासाइटिक है। और मोस्टली ये पैरासाइटिक में है, तो किस चीज़ में ये पैरासाइटिक है? ये प्लांट्स के अंदर जो है ये डिजीज कॉज करते हैं। इससे एक बड़ी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि 19 सेंचुरीज में 1860 के आसपास, डेट मुझे खासकर मैंने इधर इसी आसपास, उस वक़्त एक बहुत बड़ा कहत, फेमीन इसने कॉज किया था, फाइटोथोरा इन्फेस्टेन के नाम से। क्या नाम था उसका? फाइटोथोरा इन्फेस्टेन। फाइटोथोरा इन्फेस्टेन ये एक वाटर मोल्ड है। इसने पोटैटो के खेतों को एक इलाके में आयरिश पोटैटोस उसका फेमिन का नाम दिया था। पूरे इलाके में जो लोग रहा करते थे उन सब का जो स्टेपल डाइट था, जो खुराक था, वो पोटैटोस थे। इसने जाकर इंसानों को नहीं, उनके खेतों को जो पोटैटो है उनको तबाह बर्बाद कर दे, बिकॉज ये पैरासाइटिक है। ये उनके बीज के अंदर जाकर पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर लेते थे, जिसकी वजह से खुराक की कमी आई। मिलियन ऑफ पीपल डाइट और बहुत सारे लोग उस इलाके को छोड़कर शिफ्ट कर गए। अकॉर्डिंग टू सम स्टडी ऐसा कि वो कुछ बहुत सारे लोग USA चले गए, वहाँ पे चले गए। तो ये इन लोगों के साथ इन्हें बहुत बड़ा जो जुल्म भी किया था, ये इसकी वजह से भी बहुत बड़ा मशहूर है वाटर मोल्ड। और लाइफ साइकिल में ये है कि अगर आप देखिए इसके लाइफ साइकिल में, आपको मैंने बताया था ज़्यादा आपको बताएंगे स्लाइम मोल्ड का मैंने बताया था। इसके लाइफ साइकिल में आप देखिए इसके अंदर आपको हाइफा मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल आपको हाइफा मिलेगा, जस्ट लाइक हाइफा लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ये एक तरफ अपने बॉडी के अंदर जो है स्पोर्स बनाएंगे, और वो जो स्पोर्स है वो स्पोर्स अपने आप को जर्मिनेट करेंगे, मतलब यहाँ वहाँ गिर जाएंगे। गिरने के बाद ये जो स्पोर्स हैं, हर स्पोर दोबारा जाकर इस तरह का एक नया वाटर मोल्ड बनाएगा। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फंजाई की तरह है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें कोई मेल फीमेल गेमीट नहीं है। ये है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी तरफ अगर आप जाएं, यहीं पर आपको दो तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, एक मेल गेमीट और यहाँ पर आपको फीमेल गेमीट, दोनों आपको नजर आएंगे। मेल गेमीट में आपको स्पर्म बनेगा और फीमेल गेमीट के अंदर आपको एग नजर आएगा। उस एग के स्ट्रक्चर को हम लोग oogoneum का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? oogoneum का नाम देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है मेल स्ट्रक्चर, देखो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों मौजूद है, रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स दोनों मौजूद है। यहाँ से स्पर्म इस अंडे को फर्टिलाइज करेगा, oogoneum। जब oogoneum को फर्टिलाइज करेगा तो यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर जो है आपका ज़ाइगोट बन जाएगा। और ज़ाइगोट का ये जो ज़ाइगोट का जो सलवाल है वो काफ़ी मोटा हो जाएगा। इस वजह से इसका नाम हम क्या नाम देंगे? oospore का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? oospore का नाम देंगे। और इस oospore से इस ख़ानदान का नाम oomycota भी रखा गया है। ये जो oospore है ये अपने आप को जर्मिनेट करेगा। ज़ाहिर है अभी ये आपका ज़ाइगोट है, ये अपने आप को जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट के बाद इससे फिर से एक नया इस तरह का वाटर मोल्ड बन जाएगा। सो दिस इज़ सेक्सुअल स्टेज एंड दिस इज एसेक्सुअल। इसमें हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज दोनों पढ़ लिए। ये था प्रोटेस्टा का लास्ट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। लाइक ज़रूर दीजिए, शेयर करते जाइए और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते जाइए अपने चैनल को। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।